बड़ा अहम मसला हमारे सामने पूरी तारीख़ में, आज़ादी की तारीख़ से लेकर बाबरी मस्जिद का बना रहा। ये मसला जो हमेशा इस मुल्क के अंदर एक अहम तरीन इशू की हैसियत से जाना गया और इस पर हर दौर में गुफ्तगू होती रही, ऊंच नीच आती रही, मस्जिद को निशाना बनाया जाता रहा। कभी उसमें कुछ मूर्तियां लाकर बिठाई गईं, फिर वो वक्त आया कि मस्जिद को ढा दिया गया। 1992 में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। फिर उसके बाद वहाँ जो उसके बराबर का मंदिर था उसको अंदर दाखिल कर दिया गया, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में उसको शामिल कर दिया गया और एक लंबी तारीख़ चलती रही यहाँ तक कि कुछ वक्त पहले फ़ैसला करके उसको मंदिर डिक्लेयर कर दिया गया। अब इस सिलसिले में हमारा मौक़िफ़, हमारा रद्द-ए-अमल, हमारा तरीक़ा, हमारा सोचने का अंदाज़ क्या हो, इस पर मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। एक तारीख़ी मस्जिद थी, जो तारीख़ी मस्जिद हमारे लिए हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की तारीख़ का एक निशान थी और मुसलमानों की इज़्ज़त की एक अलामत थी और 500 साल हिंदुस्तान की तारीख़ का एक बेहतरीन नमूना थी मुसलमानों की ताबनाक दौर हुकूमत और दौर उरूज का। इसके ऊपर जो बातें करके, जिस अंदाज से इस मस्जिद को मंदिर के नाम पर या राम जी की पैदाइश की जगह करार दे के एक मुद्दा खड़ा किया गया, वो बहुत करीब का मुद्दा है। वो पिछली सदी के दरमियान का मुद्दा है। उससे पहले तक ये मसला न वहाँ था, न उसके ऊपर बात थी, बल्कि वाक़या ये है अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद से कुछ दूर फासले पर राम जी का एक मंदिर मौजूद था, जिसको असल राम जी का मंदिर कहा जाता था और वो सैकड़ों साल से वहाँ पर मौजूद है। लेकिन जब अंग्रेज़ इस मुल्क में आए तो उन्होंने आकर इस मुल्क के अंदर हुकूमत करना, यहाँ के लोगों के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाना और लोगों को असल इशू जो फ्रीडम का इशू है, इंडिपेंडेंस का इशू है, उससे डाइवर्ट करने के लिए उनको आपस में उलझाने की साजिश रची। और ये आज टर्मिनोलॉजी बहुत मशहूर और मारूफ है कि अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के ऊपर इस मुल्क के अंदर इतने अरसे तक हुकूमत की है, क्योंकि उनका मकसद ये था कि इस मुल्क के लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए, कौमों को कौमों से, मज़हब को मज़हब से टकरा दिया जाए, जिसके नतीजे में वो आपस में उलझते रहें और आपस में एक दूसरे के साथ दस्त व गिरेबा रहें, उनकी तरफ मैली निगाह न उठाएं, उनकी ग़ुलामी में रहें, उनकी बात मानते रहें। इसी बुनियाद पर इन्होंने हिंदुओं को यूनाइट करने की कोशिश की, मुसलमानों को दूसरे महाज पर खड़ा किया और अहम तरीन मुद्दों में से एक मुद्दा बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का बना दिया। उन्होंने इस बात को पेश किया, यूँ कहिए कि इस मुद्दे को पैदा किया और हिंदुओं के अंदर इस बारे में हसासियत बढ़ाने की कोशिश की कि तुम्हारी असल आबाई जगह पर जो तुम्हारे हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे नुमाया बाब है, राम जी का तज़किरा, जो तुम्हारे यहाँ सबसे बड़े और सबसे अजीम इंसान गुज़रे हैं, जिनको तुम बुद्ध, जिनको तुम भगवान मानते हो, उनकी जाए पैदाइश को, उनकी असल जगह को, जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उनकी मंदिर होनी चाहिए, उस जगह को मुग़लों ने छीन कर, तोड़ कर उस जगह को मंदिर बनाया। तो इस बात के ज़रिए से ऐसी नफ़रत पैदा करने की कोशिश की गई, उनके जहनों में इतना ज़्यादा मुसलमानों के लिए आम तौर पर और मुग़ल हुक्मरानों के लिए ख़ास तौर पर ऐसा गुस्सा पैदा किया गया, ऐसी नफ़रत पैदा की गई कि उन्हें ये एहसास हो गया कि मुसलमानों ने इस मुल्क में आकर और ख़ास तौर पे मुग़लों ने हमारी चीज़ों को लूटा है, खसूटा है, जायदाद को ग़स्ब किया है, हिंदू मज़हब को मिटाने की कोशिश की है, हमारे मंदिरों को तोड़ा है, मस्जिदें बनाई हैं, मुसलमान और गैर मुस्लिमों को कन्वर्ट किया है और फोर्सफुली उन्होंने हिंदुओं के ऊपर कन्वर्जन का काम किया है, जुल्म ज़्यादती की है, उनके साथ नाइंसाफ़ी किए हैं।
की है और उनको पूरी तारीख के अंदर सताया है। इसके लिए पूरा एक ज़बरदस्त इसके लिए लॉ भी तैयार की गई। उसने काम किया, हिंदुओं के अंदर ये एहसास पैदा किया कि तुम्हारे असल दुश्मन अंग्रेज़ नहीं है, तुम्हारे असल दुश्मन उनसे पहले रहने वाले मुसलमान थे, जिन्होंने तुम्हारी तारीख बदली है, जिन्होंने तुम्हारा सब कुछ मिटा दिया है, जो तुम्हारे असल दुश्मन रहे और तुम्हें बदल बदल के मुसलमान ज़बरदस्ती बनाया है। यह है असल तुम्हारे मुजरिम। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे सबसे अजीम तरीन मंदिर को तोड़कर इन्होंने मस्जिद बनाई है। बाबर बादशाह, जो मुग़ल बादशाह था, उसने ऐसा जुर्म किया है। इसको इतना फैलाया, इतना कहा कि आम लोगों के जहन में वो बैठ गया। क्योंकि एक हकीकत ये है कि इंसान अकीदे के सिलसिले में बड़ा हसास होता है। जिस चीज़ के साथ अकीदा जुड़ जाता है, उस चीज़ के लिए फिर इंसान मरने मिटने को तैयार हो जाता है। हम सब जानते हैं कि अगर कहीं पे किसी जगह भी नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। हमें वो बात किसी हैसियत से भी कबूल नहीं हो सकती है। हम उस पर अपने गुस्से का भी इजहार करते हैं और जो बदला लेना चाहें और ले सकते हो तो लेते हैं। ऐसे ही उनके ज़हनों में बिठा दिया गया कि तुम्हारे सबसे बड़े भगवान की जगह को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और 500 साल तक मुसलमान उसमें नमाज पढ़ते रहे और तुम्हें दरबदर कर दिया। तुम्हारे राम जी दरबदर रहे, उनको जगह नहीं मिली अपनी असल, जहाँ पे उनको अपने मंदिर के अंदर रहना चाहिए था। जाहिर है जब मजहबी और अकीदे की बात इतनी शिद्दत के साथ पैदा की जाएगी, फैलाई जाएगी, तो उनके जहनों में बात घुस गई और उनके दिलों में बात बैठ गई कि हमें अपना मंदिर वापस मिलना चाहिए, यह हमारा हक है। हमारे साथ तारीख़ में जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, उसको वापस हमें देना चाहिए। इस बुनियाद को कुछ सियासी लोगों ने पकाया और अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी एक बड़ी लंबी तारीख़ है। मैं उस तरफ तो नहीं जाता, लेकिन इशारा करके आगे बढ़ता हूँ। उन्होंने इसको पकाकर, इसको भुनाकर, इसको बनाकर लोगों के सामने इस तौर पर पेश किया कि तुम्हारे दर्द का मुदावा हम हैं, तुम्हारे मसाइल का हल हम हैं, तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने वाले हम हैं, तुम्हें तुम्हारे मज़हब की आज़ादी देने वाले हम हैं, तुम्हें तुम्हारे मजहबी हक को वापस लौटाने वाले हम ही हैं। अगर तुम्हें अपने अकीदे को बचाना है, अगर तुम्हें अपने सबसे कीमती सरमाए को बाकी रखना है, अगर तुम्हें इस मुल्क हिंदुस्तान में अपनी तारीख़ को बचाना है, तो हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। क्योंकि हम वफ़ादार हैं राम जी के, हम वफ़ादार हैं इस मंदिर के, हम वफ़ादार हैं हिंदू मज़हब के, और मुसलमानों से बदला लेने के लिए हम तैयार हैं। इस चीज़ को जब उन्होंने पेश किया और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से इसको लाया गया और बहुत सिस्टमेटिक तरीके पर इस पर काम किया गया, तो जाहिर है अवाम की एक बड़ी तादाद है जो इस नारे से भी मुतासिर हुई, जो इस तरफ भी बढ़कर आई और उसने इस तसव्वुर को कबूल किया कि हमें अपने हक़ को वापस लेने के लिए इसी ताकत के साथ खड़े होना पड़ेगा जो हमें पूरी वफ़ादारी के साथ वादा दिला रही है। तो लोग बड़ी तादाद में उनके साथ शामिल हुए और बहरहाल किस तरीक़े पर, क्या तैयारियों के साथ, अंदर अंदर क्या कुछ हुआ, वो सारी हकीकतें तो हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से फ़ैसला बहरहाल सामने आ ही गया कि अब वो जगह मंदिर के लिए दी जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी ये बात साबित न कर सका कि उस जगह को मंदिर तोड़कर बनाया गया था। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अंदर भी है कि हमें कोई ऐसे प्रूफ नहीं मिले हैं कि ये साबित किया जा सके या ये माना जा सके कि उस जगह पहले मंदिर थी बाबरी मस्जिद बनने से, फिर उसके बाद तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर अंदर से मिली हैं, लेकिन एक मंदिर के तोड़ने का कोई सबूत हमारे पास नहीं है। तमाम हक़ाइक़, तमाम दलाइल ऐसे थे जो साबित करते थे कि ये जगह मंदिर की नहीं है, मस्जिद की है, लेकिन महज और महज आस्था की बुनियाद पर और हिंदू लोगों के दिलों में जो इस सिलसिले में हसासियत आखिरी दर्जे में पैदा हो गई है,
उसका ख्याल करके इस जगह को मंदिर के नाम पर दिया जाता है। ये फैसला करके उनको ये जगह दे दी गई और अब मंदिर बन भी गया और 22 तारीख को उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा का काम भी कर दिया गया, जो ये तसव्वुर के साथ किया जाता है कि इस पूजा पाठ के ज़रिए से जो असल बुत बनाया गया है उसकी रूह को उसके अंदर बुलाया जाता है कि वो आकर वहाँ ठहरे, उसके बाद से फिर उसकी इबादत शुरू की जाएगी। कैसा अजीब गरीब तसव्वुर है कि जिस भगवान के लिए मंदिर बनाया गया है, उसके लिए जो मूर्ति तैयार की गई है, उसके सामने इबादत करके इंसान उस भगवान की रूह को उसमें बुलाता है कि जिसके बाद फिर आम लोगों को उसकी पूजा करने की इजाज़त होती है। ये बहरहाल उनका एक तसव्वुर है और मजहबी अकीदा है जिसके मुताबिक बड़ी शान बान के साथ, बड़े लाव लश्कर के साथ, बड़े इंतज़ामात के साथ और खूब प्रोपेगेंडे के साथ इस काम को किया गया है। मुसलमानों को बहरहाल इस फैसले से बड़ी मायूसी भी हुई, गम भी हुआ, गुस्सा भी आया, लेकिन मुसलमानों ने अपने उस रवैये का सबूत दिया जो एक समझदार कौम होती है। उन्होंने न कोई ऐसा रद्द अमल दिया जो खालिस जज्बाती हो, फैसले के वक्त भी नहीं दिया और इस वक्त भी नहीं दिया। उन्होंने अपने तमाम जज्बात को काबू में रखते हुए, मुल्क की सालमियत का लिहाज रखते हुए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिससे इंतशार पैदा हो, फ़िरका परस्ती पैदा हो, नफ़रत का माहौल गरमाए और आपस में लड़ाई और झगड़ा मज़ीद बढ़े। ये मुसलमानों की समझदारी और इंटेलेक्चुअलिटी की बात है और उनके अंदर के सही एहसास की बात है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को गम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को इस पर गुस्सा नहीं, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को इस फैसले की वजह से मायूसी नहीं हुई है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुसलमान समझता है कि उसे क्या करना चाहिए। मुसलमान समझता है कि उसे अपना हक लेने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाना चाहिए। अब मैं इस तस्वीर को सामने रखने के बाद आपके सामने एक और पहलू को लाना चाहता हूँ। वो पहलू ये है कि हम मुसलमानों का आगे का रोड मैप क्या हो इस क़ज़िये के सिलसिले में, इस मसले के सिलसिले में और भी इस तरह के जो हसास मसले होते हैं उसके सिलसिले में। ये बात शुरू करने से पहले एक बात तो जहन में रखिए, आज तो हम नए दौर के अंदर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि जब एक मस्जिद को तब्दील करके मंदिर बनाया जा रहा है। हम तो इस दौर से गुज़र रहे हैं, लेकिन आज से कुछ सालों के बाद जब तारीख़ में इस सरज़मीन को ज़िक्र किया जाएगा तो ये बात कही और लिखी जाएगी और बिल्कुल वजह कही जाएगी कि इस मुल्क के अंदर अयोध्या की सरज़मीन पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद तो नहीं बनाई गई थी, लेकिन मस्जिद को तोड़कर मंदिर ज़रूर बनाया गया था। इसका कोई इनकार नहीं कर सकेगा। वहाँ जो आज मंदिर खड़ा हुआ है वो मस्जिद की नींव के ऊपर खड़ा है, मस्जिद की फाउंडेशन के ऊपर खड़ा है। ये तो इतनी बड़ी खुली हकीकत है कि इसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये तारीख़ी तौर पर कहीं साबित नहीं है कि वो मस्जिद जो थी पहले वो किसी मंदिर के ऊपर बनी हुई थी। तो आज से कई सालों के बाद, 100-200 साल के बाद तारीख़ लिखने वाले और पढ़ने वाले इस हकीकत को ज़रूर पेश करेंगे जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। अब आगे हमारे अंदर दो तरह की सोच पैदा होती है। मुसलमानों में बड़ी तादाद वो है जो मायूसी और नाउमीदी का शिकार हो रही है, जो अब ये महसूस करने लगी है कि शायद अब इस मुल्क में हमारा मुस्तक़बिल नहीं है, शायद अब हमारे लिए इस मुल्क के अंदर आगे दोबारा उठने के मौके नहीं हैं। आज हमारी तमाम चीज़ों को, हमारी शनाख्त को, हमारे वजूद को, हमारी सकाफ़त और कल्चर को, हमारी मजहबी जगहों को, इबादत गाहों को मिटाकर हमारा नामो निशान ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास न कोई ऐसी ताकतवर आवाज़ है, न हमारे पास कोई ऐसा सियासी फ्रंट है, न हमारे पास मीडिया की ताकत और क़ुव्वत है कि जिसके ज़रिए से हम मुकाबला कर सकते हो। हमारे पास कोई ऐसा महाज नहीं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके ज़रिए हम अपनी ताकत को दिखा सकते हो और मनवा सकते हो। लिहाजा हमें अब हालात के सामने सिपर डाल देनी चाहिए। हमें
अब जो कुछ चल रहा है उसी के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। अब कुछ हो नहीं सकता और कुछ बदल नहीं सकता। हम क्या कर सकते हैं, अपना अपना ज़िंदगी का मामला देखें और उसी में अपनी ज़िंदगी बसर करके चले जाएं। एक सोच ये है जो बहुत तेज़ी से फ़रोग पा रही है। मैं इससे निकालने के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। एक बात दिल में बिठा लीजिए और जहन के अंदर जानशीन कर लीजिए कि जब भी बड़े हालात तब्दील होते हैं और काम करने के मौके मिलते हैं, वो संगीन और सख्त हालात में ही हुआ करते हैं। बड़े लोगों ने जो काम किया है वो मुश्किल हालात में ही किया है। जब हालात नॉर्मल हों, अच्छे हों, तो काम करने का मौका नहीं होता है, तब तो ठीक ही सब चल रहा होता है। जब सब कुछ ठीक ना चल रहा हो तो उसको ठीक करने के लिए मेहनत और कोशिश की जाती है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आप तारीख पढ़िए। अंबिया अलैहिमुस्सलाम उन्हीं जगहों पर, उन्हीं ज़मानों में भेजे गए हैं कि जब ज़माना बिगड़ चुका था, दीन के मुखालिफ पूरा माहौल बन चुका था, अल्लाह को लोग पहचानते नहीं थे, अल्लाह के दुश्मन बन गए थे, शैतान की सफ में खड़े थे, हक वालों को सताकर मारकर अपना तमाम तर हरबा इस्तेमाल करके हक की आवाज़ को मिटाते थे। ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक की आवाज़ बुलंद करने वालों को भेजा करता है। अंबिया की तारीख़ यही बताती है। तो हालात का बिगड़ना और मायूस कुन सूरत हाल का पैदा होना और हमारी चीज़ों का हमसे छिनना, जुल्म ज़्यादती का शिकार होना, ये कल नई सुबह के आगाज़ की पहली सीढ़ी है। अगर यकीन ना आता हो तो गज़ा की तारीख़ और फ़लस्तीन की तारीख़ उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 75 साल की बदतरीन जुल्म ज़्यादती की तारीख़ के बाद एक नई सुबह रोशन हुई है। आज एक नया आगाज़ है, आज एक नई फतह की दास्तान है। आज उस सरजमीन पर एक नई तारीख़ रकम हो रही है जो आगे सदियों तक याद रखी जाएगी। जब कौम बहुत ज़्यादा दबा दी जाती है और उसके पास सिर्फ अपने आप को मजबूत करके दोबारा से उठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने आप को दोबारा उठाने के लिए कमर बस्ता हो जाती है। हमें इन हालात के अंदर मायूस होने के बजाय तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर मायूसी के साथ हाथ पर हाथ धर कर बैठ गए तो आगे कई सालों तक, कई दहाइयों तक हम रोना ही रोते रहेंगे, तब्दीली ज़र्रा बराबर भी नहीं ला सकेंगे। लेकिन अगर आज तैयारी शुरू की, आज काम पर लग गए, आज कौम खड़ी हुई, कौम खड़े होने का मतलब जज्बाती तौर पर कोई रिएक्शन देना नहीं है, मैं तो पहले ही उसकी मुमानत कर चुका हूँ। अपने आप को दोबारा से मजबूत करके खड़ा करना, अपने पैरों पर खड़ा होना, हर फील्ड के अंदर, हर मैदान के अंदर, हर जिहद के अंदर अपने आप को मजबूत करना, अपनी तैयारी करना, तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, माशी एतबार से अपने आप को ताकतवर बनाना, मौसर बनाना, शुऊर पैदा करना, उम्मत को जगाना और जगाने के बाद अपने असल मिशन के साथ लगाना। एक पहलू यह है कि अपने आप को मजबूत करना, ताकतवर करना, हर पहलू से अपने आप को मजबूत करके खड़ा करना, दूसरी तरफ अपने मिशन में लगना। हम अपनी ज़िंदगी और अपनी बका को इसी में समझते हैं कि हम अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाएँ। अंबिया ने यही काम किया। जब अंबिया को सताया जाता था और हक़ की आवाज़ को दबाया जाता था और इंसाफ का गला घोटा जाता था, तो वो हर उस मौके को गनीमत जान के जहाँ उनकी आवाज़ पहुँच सकती हो, अल्लाह का तारुफ कराया करते थे। आज भी वक्त है कि जब अल्लाह के नाम पर बनी हुई मस्जिद को तोड़ा गया है, इसको हम अल्लाह के तारुफ के लिए इस्तेमाल करें। हम बताएं अल्लाह कौन है, हम बताएं कि मस्जिद क्या है, हम बताएं कि हमारी इबादत का तरीक़ा क्या है। हम उनके जहनों को खोलें, क्योंकि उनके जहनों में जो गलत फहमियाँ हैं और अल्लाह के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनके जहनों में हमारे इबादत के तरीक़ों के सिलसिले में जो गलत तसव्वुरात हैं, उसको मिटाने के लिए अगर हमने मुहिम चलाई और हमने सही तौर पर अल्लाह का तारुफ कराया, तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब कानों पर आवाज़ पड़ेगी तो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा बुलंद होगा।
दिल खुलेंगे, उनके सामने हक आएगा, उनको अल्लाह का सही तारुफ मिलेगा, उन्हें अल्लाह की पहचान होगी, उन्हें सही इस्लाम मालूम होगा। जब उनके सामने इस्लाम की हकीकत खुलेगी तो कुछ बईद नहीं है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर इस हक को कबूल करने के लिए आगे बढ़ें। और वो वक्त दूर नहीं है, अगर उम्मत ने फैसला किया और सही तौर पे हमने अपने को मजबूत करके इस महाज में लगाया कि अल्लाह का तारुफ कराना है, दीन का तारुफ कराना है, हर चौखट पर जाना है और अल्लाह का तारुफ पेश करना है, हर जगह, हर आस्ताने और हर मकाम पर खड़े होकर एक अल्लाह की इबादत की दुहाई देनी है, इस्लाम का सही तारुफ कराना है, तो फिर लोग जूख दर जूख दीन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और इस्लाम में दाखिल होंगे। लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए, कुर्बानी का जज्बा चाहिए, बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा, बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना भी पड़ेगा, बहुत सारे मसाइल का शिकार भी होना पड़ेगा और अपने घरों को यूँ समझिए छोड़कर अल्लाह के लिए वक्फ होना पड़ेगा। हम जब तक इस पहलू से सोचेंगे नहीं और अपनी मजबूती के साथ अपने असल मिशन में अपने को नहीं लगाएंगे, हम आगे की तारीख को बदल नहीं पाएंगे। ये जुल्म का दौर, तारीकी का दौर कितना लंबा होगा, ये डिपेंड करता है इस पर कि हम कब सोकर उठेंगे। जब हम सोकर उठेंगे, जब हम जागेंगे, जब हम खड़े होंगे तो तारीकियां छटनी शुरू हो जाएंगी। नूर जब आता है तो तारीकियां छटती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कई जगह फरमाया है कि तारीकियों का जहाँ घनेरा साया होता है वहाँ नूर की शमा जलती है तो तारीकी खुद ब खुद मिटती है। तारीकी का काम मिटना है, लेकिन नूर जलने की ज़रूरत होती है, रोशनी लाने की ज़रूरत होती है। आप तारीकी ख़त्म करना चाहते हैं तो तारीकी जितना चीखते रहें, आप तारीकी को मिटा नहीं सकते हैं। आपको शमा जलानी पड़ेगी, आपको नूर रोशन करना पड़ेगा, तो खुद ब खुद तारीकी छटती चली जाएगी। इस मुल्क में भी हमें अपनी आगे की तारीख़ में नया नूर जगाना है, नया नूर रोशन करना है, नई तारीख़ रकम करना है। अल्लाह के तारुफ को, तौहीद के बयान को, अल्लाह की हकीकत को लोगों के सामने रखने और इस्लाम का सही तारुफ कराने को अपना मिशन बनाना है, ज़िंदगी का असल काम बनाना है और हर जगह जाकर अल्लाह का तारुफ पेश करना है। उनके सामने जब दो हकीकतें आएंगी कि किस तरह रूहों को बुला बुला के पत्थरों में बसाया जाता है और इबादत की जाती है, और कैसे सारी कायनात के खालिक की तन्हा परस्ती की जाती है, जब ये कंपैरिजन पैदा होगा, जब ये सोच डेवलप होगी, जब इस जाविये से इंसान सोचना शुरू करेगा तो यकीनन हक़ की तरफ आएगा और रोशनी इन तमाम तारीकियों को ख़त्म कर देगी जो लोगों को गलत अकीदों में फंसाती चली जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मजबूती के साथ अपने मिशन में जुड़ने वाला और लगने वाला बनाए और उम्मत को दोबारा से जाग कर खड़े होने वाला बनाए। इस मुल्क की तारीख़ में नया दौर का आगाज़ फरमाए और पुराना जो सियाह दौर गुज़रा है उससे हमें निकलने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।